हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विकास टेक्निकल पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जो है आपसे बात करने वाले हैं अदिश और सदिश राशियां, यानी कि अदिश राशियां और सदिश राशियां किसे कहते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स आपको बताएंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कुछ विशेष रूल बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अदिश राशियाँ। नंबर 1 है अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। देखिए इसका परिभाषा सबसे पहले आप जान लीजिए। वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता जो है होती है और दिशा की नहीं। देखिए वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। देखिए अदिश राशियाँ जो है कहलाती हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, द्रव्यमान, दूरी, लंबाई, समय, क्षेत्रफल, चाल, कार्य, ऊर्जा, दाब, घनत्व। देखिए घनत्व, आयतन, विद्युत धारा, ये सब क्या है, ये सब आपकी जो है अदिश राशि हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल आपको परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे आप लिखते हैं, देखिए द्रव्यमान लिखेंगे, आप लिखेंगे 5 kg, तो देखिए इसमें दिशा तो नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पर से समझ सकते हैं 5 kg आपको बता रहा है लेकिन आपको ये दिशा नहीं बता रहा है। लेकिन कहीं आप वेग लिख दिए तो आपको लिखना पड़ेगा वेग इतना मीटर प्रति सेकंड और आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। और मान लीजिए आपको देखिए विस्थापन, यहाँ एक एग्जांपल है सदिश राशि में विस्थापन। बल लीजिए, बल, देखिए आपको बल जब लेंगे तो देखिए आप बल लगा रहे हैं, तो आप बल जो लगा रहे हैं वो किसी दिशा में आप बल लगाएंगे, लेकिन जो द्रव्यमान है वो आप सिंपली लिखेंगे 5 kg। और सेम वैसे दूरी है, आप लिखेंगे 5 किलोमीटर। तो वैसे आप समझ सकते हैं कि अदिश राशियाँ किसे कहते हैं। देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल जो है परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, द्रव्यमान है, दूरी है, लंबाई है, समय, क्षेत्रफल, चाल, कार्य, ऊर्जा और है दाब, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा। ये सब क्या है, आपकी अदिश राशियाँ हैं। तो देखिए आपसे परिभाषा में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से अदिश राशियाँ किसे कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया, अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, तो दे देगा केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, केवल दिशा की आवश्यकता होती है। तो आपको क्या करना है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में से अदिश राशि है, आपको दे देगा वेग, बल और कुछ एक दे देगा और दे देगा द्रव्यमान। अदिश राशि आपका क्या होगा, द्रव्यमान। वैसे ही आप इसे टिक मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए इसे कैसे इसकी परिभाषा क्या होती है, वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जो है आवश्यकता होती है, देखिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, विस्थापन है, वेग है, बल है, संवेग है, आवेग है, भार है, विद्युत क्षेत्र है। अब देखिए आप विस्थापन दर्शाएंगे तो आपको सिंपली डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और आपका कितना विस्थापन हो रहा है। सेम वेग भी आपको बताना पड़ेगा। सेम बल तो मैंने अभी पहले ही बताया, बल जैसे आप 5 न्यूटन का मान लीजिए बल लगा रहे हैं तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जो है बल लगा रहे हैं। संवेग भी सेम वैसे ही होता है। वैसे आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल है जो कि आपसे क्वेश्चन एक पूछ देगा, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, आपको दे देगा द्रव्यमान, दूरी, दाब, तो एक दे देगा मान लीजिए विस्थापन दे दिया, तो आपको क्या टिक मारना है, विस्थापन, यानी कि विस्थापन आपका जो है सही आंसर है। विस्थापन जो है सदिश राशि है। अब देखिए कुछ रूल यहाँ मैंने लिखे हैं, तो सदिशों का परिमाण। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ये सब रूल कहाँ से निकले हैं। तो देखिए एक फार्मूला आता है, R इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। यही आप जानते होंगे एक रूल।
अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ये आपका जो है एक रूल है, इसी रूल से जो है ये सब मैंने क्वेश्चन जो है बनाए हैं। ये क्वेश्चन जो है अक्सर पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, ये एक तरह से रूल भी है, दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा। ध्यान दीजिए, परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण क्या होगा, 0 अंश होगा। दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण क्या होगा, 0 अंश होगा। ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, जो यूपी पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे कैसे पूछेगा, देखिए आपको क्वेश्चन दे देगा दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा, और आपको ऑप्शन दे देगा जब उनके बीच का कोण 180 अंश हो, 120 अंश हो, 90 अंश हो, और एक दे देगा 0 अंश है। तो आपको क्या आंसर टिक मानना है, 0 अंश। 0 अंश वाला आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, दो समान सदिशों का परिणाम शून्य है तो उनके बीच का कोण 180 अंश होगा। तो देखिए आपको सेम जैसे पहला मैंने क्वेश्चन बताया है, आपको दे देगा दो समान सदिशों का परिणाम शून्य है तो उनके बीच का कोण कितना होगा, 180 अंश होगा। तो आपको कैसे क्वेश्चन देगा, दो समान सदिशों का परिमाण शून्य है तो आपको दे देगा इनके बीच का कोण कितना होगा, आपको देगा 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश, और दे देगा मान लीजिए 120 अंश। आपको आंसर क्या टिक मारना है, 180 अंश वाला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, दो वेक्टर के परिमाण व परिणामी भी बराबर हैं तो उनके बीच का जो है कोण 120 अंश होगा। देखिए दो वेक्टरों के परिमाण व परिणामी भी जो है बराबर हैं, यानी कि आपका परिमाण और परिणामी दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो उनके बीच का कोण कितना होगा, 120 अंश। सेम जैसे ये क्वेश्चन बना है वैसे इसका भी पूछ सकता है, दो वेक्टरों के परिमाण व परिणामी जो हैं बराबर हैं तो उनके बीच का कोण होगा, आपको दे देगा 0 अंश, 120 अंश, मान लीजिए 90 अंश, और जो है 180 अंश। आपको राइट आंसर क्या मानना है, 120 अंश। ये आपका जो है राइट आंसर होगा। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ये आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, दूरी, चाल, वेग द्रव्यमान में सदिश राशि है। तो देखिए दूरी जो है आप देख सकते हैं 5 किमी, चाल तो आप जानते हैं चाल की परिभाषा, और वेग तो द्रव्यमान देखिए 5 kg। तो इसमें जो है क्या आपका आंसर है, वेग जो है क्या आपका राइट आंसर है। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया सदिश और अदिश राशियाँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।